सब्सक्राइब करें अकाउंट मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट मास्टर, जहां मिलेंगे आपको अकाउंट के सभी सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कैसे कंपनी अपनी कैपिटल एकत्रित करने के लिए शेयर्स को इशू करती है। इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इसी चैप्टर का कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर के बारे में। तो ये क्या होता है, इसके आ जाने पर क्वेश्चन में क्या चेंजेस होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो मैं बताने जा रही हूँ सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस के बारे में। सो कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मानिए कि आपकी कंपनी है स्मार्ट लिमिटेड और आपने शेयर्स जारी कर रखे हैं, तो आपने कॉल्स में क्या मांग रखा है, पैसा मांग रखा है। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सपोज़ मैंने एप्लीकेशन पे मांगा है 3 रुपये, मैंने अलॉटमेंट पर मांगा है 5 रुपये और मैंने फर्स्ट कॉल पे मांगा है 2 रुपये। टोटल कितना हुआ, 10 रुपये। 10 रुपये का मेरा शेयर है। अब कॉल्स इन एडवांस क्या है? कॉल्स इन एडवांस वह राशि है जो आपको कैसे प्राप्त हो रही है, एडवांस में प्राप्त हो रही है, तभी इसका नाम क्या है, कॉल्स इन एडवांस। इनमें से कोई एक कॉल आपको एडवांस में प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है, कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमने 10,000 शेयर इशू किए, इसमें से 1,000 शेयर्स वालों ने, मतलब जिनके पास 1,000 शेयर्स है, उन्होंने फर्स्ट कॉल का 2 रुपये किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, 1,000 इंटू 2 के हिसाब से 2,000 रुपये अलॉटमेंट की कॉल के साथ ही मुझे क्या दे दिए, पेमेंट कर दिए। कभी कभार क्या होता है, शेयर होल्डर्स बार बार पेमेंट से परेशान हो जाते हैं या उनके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा होता है, तो झंझट से बचने के लिए या इंटरेस्ट पाने के लिए वो क्या करते हैं, हमें एडवांस में पैसा जमा करा देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, कॉल्स इन एडवांस। जब ये क्वेश्चन में आता है तो हमें सिर्फ 2 प्रविष्टियाँ करनी होती हैं। वो कौन सी होती है मैं आपको बता देती हूँ। पहली जो प्रविष्टि कॉल्स इन एडवांस में करनी होती है वो होती है कॉल्स इन एडवांस का पैसा रिसीव होने पर। किसकी एंट्री होती है, रिसीव होने पर। जैसे अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है, टू कॉल्स इन एडवांस। किसका पैसा रिसीव हो गया, मुझे कॉल्स इन एडवांस का पैसा रिसीव हो गया। अगर इस एग्जांपल से देखें तो 2,000 रुपये। अब हम चाहें तो इस एंट्री को अलॉटमेंट की एंट्री के साथ मर्ज करके कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैंने 10,000 शेयर इशू किए 5 रुपये के हिसाब से, तो मुझे अलॉटमेंट के कितने पैसे रिसीव होने चाहिए थे, 50,000 रुपये। तो ये तो मुझे रिसीव होंगे ही। फर्स्ट कॉल का मुझे 1,000 के हिसाब से एडवांस में पैसा क्या होगा, रिसीव होगा। तो मुझे टोटल कितने पैसे रिसीव होंगे, 52,000 रुपये। कब रिसीव होंगे, अलॉटमेंट पे, जिसमें ये 2,000 रुपये तो फर्स्ट कॉल के हैं जो एडवांस में रिसीव हो रहे हैं और 50,000 रुपये अलॉटमेंट की कॉल के हैं। तो अब देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। टू कॉल्स इन एडवांस मुझे कितने पैसे रिसीव होने हैं, 52,000 रुपये, और इसमें से अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं, 50,000 रुपये, और जो मेरे को कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ है वो है 2,000 रुपये। इस तरह से हम एक एंट्री अलग से भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम जिस कॉल के साथ हमें कॉल्स इन एडवांस रिसीव हो रहा है उसके साथ मर्ज करके भी कर सकते हैं। एक इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या होता है,
कब मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी बात भी हम करेंगे। अब मैं इसके इंटरेस्ट की एंट्री बताने जा रही हूँ, क्योंकि हम एंट्रीज लिख रहे हैं तो हम इंटरेस्ट की एंट्री भी इसी के साथ कर लेते हैं। फिर इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो इसके इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये किसका इंटरेस्ट है, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट है, टू बैंक अकाउंट। अब ये बैंक क्रेडिट क्यों हुआ समझते हैं। किसी सामने वाले पर्सन ने, यानी कि हमारे अंशधारी ने हमें एडवांस में पैसा जमा करा दिया, यानी कि हमें डर नहीं है कि इसका पैसा रिसीव होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या हो गया, ये फ़ायदा हो गया एक तरह से कि हमारा पैसा हमारे पास आ गया, कॉल्स इन एडवांस का पैसा हमारे पास आ गया। तो ये जल्दी पेमेंट करने का कुछ इंटरेस्ट बनता है जो हमें अंशधारी को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इसीलिए ही मैंने यहाँ पर टू बैंक किया है, क्योंकि ये इंटरेस्ट मेरे द्वारा मेरे अंशधारी को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे एडवांस में पैसा दिया है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की जो रेट होती है वो होती है 12% पर एनम। मुझे पूरे साल का 12% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना होता है। ये 3 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का, या पूरे 1 साल का भी हो सकता है। वो हम डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब मैं बात करने जा रही हूँ कॉल्स इन अरियर की। कॉल्स इन अरियर क्या होता है? कॉल्स इन अरियर वह राशि है जो हमें प्राप्त नहीं होती। यह वह राशि होती है जो हमारे द्वारा अंशधारी से मांगने पर भी चुकाई नहीं जाती है। यानी कि हमने अंशधारी से पैसे मांगे कि हमारे इस कॉल का पैसा हमें दे दो, और उसने, सामने वाले ने मना कर दिया पैसे देने से, तो ये हमारे लिए क्या होगा, कॉल्स इन अरियर। ये पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो गया, नुकसान। तो इसके लिए 3 एंट्रीज होती हैं। पहली जो एंट्री है वो है कॉल्स इन अरियर होने पर। जब कॉल्स इन अरियर होगा तो हम कैसे एंट्री करेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैंने माना कि मुझे अलॉटमेंट पर 1000 के हिसाब से 5,000 रुपये रिसीव नहीं हुए। 1000 वाले अंशधारी ने, जिसके पास 1000 अंश थे, उसने 5 रुपये के हिसाब से मुझे पैसे नहीं दिए। बाकियों ने दे दिए, 9000 वालों ने दे दिए, तो उनके तो पैसे रिसीव हो जाएंगे। जिन्होंने नहीं दिए उनके लिए एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने से? 1000 इंटू 5,000 रुपये से। अब मैं इसको भी अलॉटमेंट की कॉल के साथ मर्ज करके करना चाहती हूँ, तो क्या एंट्री होगी? तो देखिए, मुझे पैसा रिसीव कितना होना चाहिए था, 10,000 इंटू 5 के हिसाब से 50,000 रुपये, और मुझे कितना रिसीव नहीं होगा, 5,000 रुपये। 1000 इंटू 5 के हिसाब से मुझे कितना रिसीव होगा, 45,000 रुपये। तो मैं क्या एंट्री करूँगी, बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन अरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने से? ये हमें 45,000 रुपये बैंक में रिसीव होंगे। 5,000 रुपये हमारा कॉल्स इन अरियर है जो उसने पैसे देने से मना कर दिया, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की पूरी कॉल कितने की है, 50,000 रुपये की। इस तरह से हम ये एंट्री मर्ज करके भी कर सकते हैं। अब इसकी जो सेकंड एंट्री है वो है कॉल्स इन अरियर का पैसा रिसीव होने पर। कभी कभार क्या होता है, अंशधारी जानकर के पैसा नहीं चुकाता, और कभी कभार अंशधारी पैसा चुका ही नहीं पाता, यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति होती है वो पैसे चुकाने की नहीं होती। तो वो उस समय तो हम उसे कॉल्स इन अरियर मान लेते हैं, जबकि बाद में वो अंशधारी आकर के हमें उसका पैसा चुका देता है, यानी कि नेक्स्ट कॉल पर, कि अलॉटमेंट का पैसा उसने तब तो अलॉटमेंट पे चुकाया नहीं, और उसके बाद वो हमें कह रहा है कि मैं फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट का पैसा भी चुका देता हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री होगी,
हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन अरियर। हमें किसका पैसा रिसीव हो गया? अरियर का पैसा रिसीव हो गया है। बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन अरियर कितना? 5,000 रुपये। इसके बाद जो लास्ट एंट्री कॉल्स इन अरियर की होती है वो है इंटरेस्ट की, क्योंकि इस पर भी हम इंटरेस्ट वसूल करते हैं। कॉल्स इन एडवांस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जबकि कॉल्स इन अरियर पे हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इसकी जो पर एनम की रेट होती है वो @ 10% पर एनम होती है, यानी कि हमें 10% से ब्याज रिसीव करना होता है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।